हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, दोपहर का समय है और मैं हो रही हूँ यहाँ पर रेडी। आ चुकी हूँ नहा धोकर। तो आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ मैं दावत में। और सुबह से जो है मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मतलब जो मेरे पास ब्लॉग था उसको मैंने अपलोड कर दिया था। रिव्यू वाला ब्लॉग जो था वो भी उसी दिन का था। अदरवाइज़ ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब शूट करा हुआ था बट मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं रेडी और दिशा के फ्रेंड का है बर्थडे। तो यहाँ देखो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ। तो बीच का था जो मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। अदरवाइज़ मैं बहुत समय पहले पहुंच गई थी वहाँ पर। मतलब 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गई थी, लेकिन शूट नहीं किया था कुछ भी क्योंकि गर्मी वगैरह हो रही थी। और तो यहाँ पर हो रही है डेकोरेशन की तैयारी, मतलब हो चुकी है डेकोरेशन वगैरह। तो गाइस, केक वगैरह भी रेडी है कट करने के लिए। बस यहाँ पर है ना, मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था क्योंकि तो गर्मी की वजह से है ना, बिल्कुल होश हवास जो होते हैं ना, बस वो खो के बैठे थे आराम से कूलर के आगे। और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे मेरा ब्लॉग शूट करना। मतलब कभी कदार ना ऐसा होता है कि मैं अपना वीडियो का काम एक साइड कर देती हूँ। और ख़ास करके मेरे साथ जब ऐसा होता है, जब फंक्शन वगैरह होता है ना, तो मैं सबको इम्पोर्टेंस देती हूँ। मतलब सबके पास बैठ जाती हूँ, हंस के बात कर लेती हूँ। लेकिन जो मेरा ब्लॉगिंग है ना, मेरा यूट्यूब का काम है ना, उसको मैं एक साइड में ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर फिर जो है थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया, तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। केक कटने की तैयारी हो रही थी और दिशा का फ्रेंड है ना, ये इनका बर्थडे है, जो दिशा जिनकी बगल में खड़ी हैं। तो अभी बच्चे पार्टी जो है सारी रेडी है केक कट करने के लिए। और अभी होगा पंखा बंद, तो थोड़ी देर में और ज़्यादा हाल बुरा होने वाला है क्योंकि जो इसमें कैंडल्स होते हैं ना, उनको जब जलाया जाता है तो पंखा वगैरह बंद कर दिया जाता है। और फिर बर्थडे के टाइम पे ना, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल जो टाइम होता है ना, क्योंकि जब केक कट हो जाता है उसके बाद ही पंखा चला सकते हैं, अदरवाइज़ ये कैंडल बुझ जाते हैं। तो दिशा बस थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्साइट थी। लेकिन दिशा का ना हमेशा सा यही रहता है कि कोई भी फंक्शन होता है या कुछ भी बर्थडे वगैरह होता है तो पहले से तो ना बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, लेकिन फंक्शन वाले दिन या फिर उस टाइम पे ना एकदम इसके चेहरे पे ना खामोशी सी छा जाती है। आप खुद देख सकते हो, मतलब हैरानी सी आ जाती है कि हाँ, वो फंक्शन में है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना आप समझने लगी है धीरे धीरे। अदरवाइज़ अभी 3 साल की भी नहीं हुई है और अगस्त में 3 साल की होगी, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मेरी बेटी समझदार है। तो सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ होती है ना, उसको समझने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर है ना, एकदम से शांत खड़ी और सारी चीज़ें मतलब देख रही थी और सबके चेहरे देख रही थी। मेहमान जो आए हुए थे सबको देख रही थी एक एक तरफ से। अभी आप इसका फेस अलग से, इसका ही फेस देख सकते हैं। मतलब मैं ना खुद से कभी कदार क्या होता है ना कि वीडियो जब मैं एडिट करती हूँ ना, तब जाके इसका फेस देखती हूँ। अदरवाइज़ जब मैं शूट कर लेती हूँ तब, और उससे पहले ना इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो गर्मी में जो है हाल बुरा हो रहा है। यहाँ पर हो चुका है पंखा बंद और बस केक कट चुका है। और मैं जो गाइस, फाइनली जो है मैंने अपना फेस दिखा दिया है ब्लॉग में। और क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब मेहमान वगैरह थे, तो इसलिए मैंने दूर से ही शूट कर लिया था। और फिर गर्मी में ना जितना दूर रहो, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ से इस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा उलझन सी लग रही है। तो ऐसा लग रहा था, मतलब ये लग रहा था फटाफट से जल्दी से केक कटे और थोड़ी सी हवा सा मिले। तो यहाँ पर बस बच्चों को जो है केक वगैरह खिलाया जा रहा है। और सच बताऊँ ना, तो केक कटने की जो खुशी होती है ना, वो बच्चों से ज़्यादा किसी को नहीं होगी। तो बस गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उस ब्लॉग को मैंने वहीं एंड कर दिया था और नेक्स्ट डे से जो है अपना नेक्स्ट ब्लॉग जो है मैंने शुरुआत किया है। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। तो गाइस, नाइट में जहाँ हम बर्थडे पे मतलब दावत में गए थे ना, वहाँ पर है ना, मतलब गर्मी जैसे कि मैंने बताया, मेहमान वगैरह भी थे, तो फिर आगे का शूट कुछ हुआ नहीं था। और फिर जब वहाँ से हम आए ना, तो फिर लाइट भी नहीं थी। और मतलब लाइट थी नहीं, आ रही थी जा रही थी, इस तरीके का ड्रामा कर रही थी। मौसम पता नहीं ख़राब था जाने क्या। अदरवाइज़ जितनी गर्मी हो रही ना, उतना ज़्यादा लाइट परेशान करती है। तो फिर जैसे तैसे देर रात में सोए थे, इस वजह से आज मुझे बहुत सारे सुबह में काम भी थे, क्योंकि कल जो काम मुझे निपटाने थे ना, तो मैं कल दावत में चली गई थी, इस वजह से वो हुए नहीं थे। तो बिना मॉर्निंग से उठे तो मेरे काम होते ही नहीं। अगर जिस दिन मैं सुबह में लेट हो जाऊँ ना, उस दिन मेरे काम सारे ही लेट हो जाते हैं। और अभी मौसम आप देख सकते हैं।
और बस उठ के साथ ही जो है मैंने झाड़ू वाड़ू मारी, नहा के आ चुकी हूँ मैं किचन में, क्योंकि इस टाइम पर है ना मॉर्निंग में हेयर वॉश करूँ या ना करूँ, लेकिन जो है बिना हेयर वॉश किए मैं ज़रूर नहाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब बिना नहाए ना किचन में आया नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और फिर सुबह में उठते ही जो है किचन के इतने सारे काम होते हैं ना, बिना नहाए नहीं हो सकते, मुझसे तो अभी नहीं हो रहे हैं। तो अभी दिन में 2 से 3 बार मेरा नहाना चलता है मतलब सुबह में उठती हूँ जब, और बस गले से नहा के काम शुरू कर देती हूँ। उसके बाद जो है 12-1 बजे काम करने के बाद भी नहा धो लेती हूँ, मतलब गर्मी चल रही है तो ये तो चलता ही रहता है। बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी, पालक और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और तो गाइस इतनी तो ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही है और फिर मुझे डबल गर्मी लग रही है इस टाइम पर। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो थी मेरी बन चुकी थी, बस फटाफट एक साइड जो है मैंने दलिया चढ़ा दिया था और एक साइड जो है मेरा सब्ज़ी भी बन के रेडी है। तो गर्मा गर्म रोटी हम जब सेकेंगे जब लंच तैयार होगा। तो अभी चलते हैं नाश्ता लेकर के, क्योंकि दिशा उठ चुकी थी, हस्बैंड भी उठ चुके थे, टाइम हो चुका था। जब तक मैं नहाई धोई और ये सारी चीज़ें बनाई थी तो टाइम काफ़ी हो गया था, मतलब लगभग 8 बज गए थे। तो नाश्ता यहाँ पर हमारा रेडी है, मीठा दलिया मैंने बनाया था। और बस उसके बाद जो है मैं आ चुकी हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि सुबह जो है मैंने पोछा नहीं लगाया था। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह में ना इतने सारे मेरे किचन के काम होते हैं, और फिर जब मैं उठती हूँ ना सुबह में जो मुझे फैला हुआ दिखता है ना, मतलब नाइट में मैं इतना समेट के लेटती हूँ, लेकिन जहाँ बच्चे होते हैं ना वहाँ कुछ भी सही नहीं रह सकता। और फिर इधर का कपड़ा वहाँ पड़ा, ये सारी चीज़ें ना दिशा करती है। तो बस आधे से पौन घंटा मुझे ये सारी चीज़ें करने में लग जाता है। उसके बाद जो है मैं हल्का सा बस गले से पानी डालती हूँ, अपना नहाती धोती हूँ। उसके बाद पोछा मैं लगाती हूँ लास्ट में, क्योंकि बेड क्लीन करना रहता है और डस्टिंग रह जाती है, उसकी वजह से पोछा मैं लास्ट में लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा और बेड को क्लीन करके। तो आज जो है मुझे कपड़ों का ही काम है, आज के ब्लॉग में आप ज़्यादातर कपड़ों का काम देखोगे मेरा, क्योंकि इससे पहले नेक्स्ट डे मैंने धोए थे कपड़े, गद्दे की कवर भी धोए थे, पर्दे वगैरह तो मैंने पहले ही धो लिए थे, फ्रिज कवर बाकी के जो भी जितने कवर थे मैंने सारे धो लिए थे। तो गद्दे के कवर रह गए थे वो मैंने कपड़ों के साथ नेक्स्ट डे धोए थे। तो यहाँ पर कपड़े भी मेरे फ़ोल्ड होने के लिए रखे हैं, क्योंकि मैं दावत में चली गई थी, उस दिन मैंने धोए थे कपड़े वगैरह। और ये वाला ब्लॉग जिस दिन मैं दावत में गई थी ना उसके नेक्स्ट डे का है गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया, एडिटिंग में लेट हो गया, बाकी के शूट तो मेरे पास करा हुआ पड़ा ही था, काम तो मेरा चलता ही रहता है, बट थोड़ा सा मुझे फ़ोन को अपने पास रखना और एडिटिंग करना ये थोड़ा सा अभी इस टाइम पे मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि काम करने के बाद है ना इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, ये लगता है कि रेस्ट चाहिए, और रेस्ट एक बार मिल जाता है तो फिर जो है इस टाइम पे ना मतलब नॉर्मल ही है कि नींद वगैरह भी मुझे किसी टाइम भी आ जा रही है, तो सो जाती हूँ दोपहर को। तो यहाँ पर बस गद्दे के जो कवर थे उनको भी मैंने चढ़ा दिया था, और बिना गद्दे के कवर के गाइस इस पे ना बेडशीट भी रुक नहीं रहा था। और यही रीज़न है मेरी मतलब थकावट का रीज़न यही है कि मैं ना मतलब डेली रूटीन का जो मेरा ब्लॉग है ना वो कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब एक हफ्ते में 3 ब्लॉग 4 ब्लॉग ऐसे ही पड़ पा रहे हैं मेरे। मुझे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस है गाइस, लेकिन बस वही है कि काम मेरे सारे हो रहे हैं इस टाइम पे, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, मैं काम सारे कर रही हूँ, लेकिन काम करते ही बाद जो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह का जो काम था वो सारे हो चुके हैं, और अभी आ चुकी है बहुत तेज़ की धूप। तो बस यहाँ पर मैंने लगा दी है पर्दे, और चलते हैं अभी, अब चलते हैं उन कपड़ों की पहले तय कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा गाइस गर्मी हो रही है। तो काम करने के बाद की जो थकावट होती है, दोपहर का जो रेस्ट होता है ना वो लेती हूँ ना, तो उसके बाद है ना बिल्कुल उठा नहीं जाता, उससे है ना फिर 3 से 4 बज जाते हैं। तो बस वही जो है मेरा ब्लॉग लेट हो जाता है आप लोगों तक पहुंचाने में। और गाइस यहाँ पर बैठ चुकी हूँ मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करने। दिशा जो है इस टाइम पे आपको नाराज़ दिखती होगी, और वीडियो जो है आज पता नहीं क्या अपने आप से इस तरीके सा हो रहा था। तो दिशा को मैंने मार दी कर्री वाली डांट, क्योंकि कभी कदार क्या होता ना कि बच्चों की मतलब शैतानी तो बच्चे ही करते हैं, लेकिन कुछ शैतानी होती ना जैसे कि काम बिगाड़ती है ना, तो फिर उसके पीछे ना गुस्सा मुझे फिर कभी कदार आ जाता है। और दिशा को ना अभी मैंने इतना कर्रा डांट दिया था, अब जब तक इनके दिमाग में गुस्सा बसा रहेगा ना ये इसी तरीके से बैठी रहेंगी। अभी चुपचाप टीवी देख रही हैं,
क्योंकि मैं मतलब कपड़े वाली जो चीज़ है ना, इनको फ़ोल्ड करते समय ना बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जैसे तैसे तो मेरे काम इस टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है। और काम जो है कोई बिगाड़े तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दिशा ना कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करती हूँ, वो बिगाड़ देती है, तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा डांट दिया था। और यहाँ चल रहा था गाइस कूलर, तो चुन्नी को मैं इतना फ़ोल्ड कर रही थी और इतना मतलब फिर भी जो है वो उस तरीके से फ़ोल्ड नहीं हो पा रही थी। तो जब ये इस तरीके से बैठ जाती ना, तो मुझे मन ही मन में अपनी थोड़ी सी हंसी भी आती है। बट क्या करें, बच्चे जब ऐसे शैतानी करते हैं तो डांटना पड़ता है कभी कदार। तो मानते भी तो नहीं है। और देखो अब यहाँ पर गुस्सा उसका शांत हो चुका है, मेरे बिना मतलब रह नहीं सकती ये भी और मैं भी, दोनों ही थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।